देखते जो ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा जो अपनी मांगे लेकर यहाँ पर चलो काफी पियो इतने केड़ा खतरा ये अपने लोग चलो जी तुम अंदर चलो जी सारे चलो जी अंदर इन्हें मोड़े पिलाओ काफी शाफी बिठाओ जी इतने केड़ा खतरा है अपने लोग। अच्छा सर थोड़ी जो बोले सो निहाल। लाइट चल रहा है पीछे थोड़ा आज पहले ही कहा था मिल गया और बड़ी तोल मोल कर बात करके और बातों में मोड़ के बाद मेरे बगल लगा भी कोई मोड़ के बाद सही तो है सर ना इस साइड हो ना पहले तोल मोड़ अच्छा रान साहब ने खड़ा बोला बोल लो पहले तो रान साहब तो बहुत ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ऐसे चलान हैं कि फोटो जी है फॉर्चूनर दी है नंबर जो बस है मतलब फोटो कुछ हो रहा है ये हालत है इस ट्रांसपोर्ट विभाग की अनगैली ये है कि ट्रैफिक विभाग आली नाल हो गया। देखो सारे ट्रांसपोर्ट का मोटर वो आली नाल है तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है ट्रांसपोर्ट को बुलाता है सानू पिछले समझ लो कि 6-7-8 महीने का ट्रैफिक विभाग नाल कोई एक मीटिंग नहीं है। वो केड़ा षड्यंत्र कर रहा है कि इस वक्त जिस टाइम बाबा बर्फानी जी की यात्रा का टाइम है यात्रा चल रही है उस टाइम वो की चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जी है निकल के रोडों से आए सानू रोडों से कड्ढण नूं मजबूर है। 28 तरीक के असी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 तरीक तक इन्होंने टाइम दिता सी उन्होंने की किया हुण कि नोटिस कड्ढी जा रहे हैं और परमिट और आरसीआं गड्डियां दी सस्पेंड कर रहे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਸੀਆਂ ਪਰਮਿਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਛੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਚੱਕਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਔਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਈ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਈ ਚਲਾਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਹਾਂ क्योंकि असी कल ये जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी आवाम इस तो पहले के रोडों से निकले क्योंकि ये जड़ा षड्यंत्र जम्मू कश्मीर की ये जड़ा ट्रैफिक विभाग कर रहा है वो अपने षड्यंत्र कामयाब होन। मैं 28 तरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इत्थे तक बोलिया कि एंटी करप्शन ब्यूरो को एक केस रजिस्टर्ड होना चाहिए वो तहकीकात करन कि एक की कारण है इन्हां दी बैक ते कौन है जिहड़ा जम्मू कश्मीर के इस हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस करके असीं बड़ी उम्मीद लैके तुहाडे कोल आए हाँ कि तुसी इस मसले दे जिस तरह हमेशा साडे नाल खड़े रहे हो साडा सहयोग किया है जम्मू कश्मीर की आवाम के सहयोग से हमेशा तुसी खड़े रहे हो सानू पूरी उम्मीद है कि इस बार भी इस जेन्युइन इशू दे क्योंकि गड्डियां तुहाडी भी हैं तुहाडियां भी गड्डी दे चलो एस्क्वायर होएगा तो किसी का चलान ना होए ते मगर तुहाडी गड्डियां दे भी जरूर चलान होए होणगे जिस स्कूटियां मोटरसाइकिल प्राइवेट कारां दुनिया भर दियां 2-2.5 गड्डी जिहड़ी खाली प्राइवेट गड्डी है। गांधी कितने वैलिड पार्किंग है थोड़ी जी वैलिड पार्किंग जगह ही कितने और ये है कि ऑफेंस पता तो नहीं मैं ऑफेंस करके चलिया मैं भुगतना ई चलानी करन लेकिन स्टॉप रोकन पहले कार नूं पर तेरी बेल्ट कितने है या तेरी तू रेड लाइट क्रॉस किया राणा साहब 28 और तेरे टारगेट सिस्टम सर बड़ी गल है टारगेट सिस्टम है कि रोज दे 20 चलान करने आईजी ट्रैफिक नूं फोन किया आईजी ट्रैफिक की पहले पूरी गल सुनी आईजी ट्रैफिक का कहना यह है कि जनाब कि उन्होंने गुनाह किया मैं उन्होंने गल कही
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਜਨਾਬ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਪਤਾ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ 3 ਪੈਸੇਂਜਰ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਤਰਾ ਚ ਪੀਸੀਆਰ 8000 ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ 5 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੁੜੀ ਦੀਆਂ। 40000 ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। 40000 ਫੈਮਲੀ ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੋਏ, 40000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਧਣਾ ਨੰਬਰ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਇਹ ਜੋ 40000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ ਸੋ, ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੁਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੋਟ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਈ ਚਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਣਾ ਔਰ 8000 ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮਰਨਾਥ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਈ ਚਲਾਨਿੰਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈ ਚਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭੇ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਡੋਰ ਦੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਰੀ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ 35 ਨਾਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਚਲਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਹੈ। 2 ਸਵਾਰੀਆਂ 1 ਸਵਾਰੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਰੇਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਇਹ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਸਰ 19 ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 24 ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 3 ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। देखो जी, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਤੇ जो जम्मू ਜਿਹੜੀ जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो जम्मू कश्मीर की इकानमी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर के जी इकानमी है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और साढ़े लोग भी जोड़े हैं ना, अगर कोई प्रॉस्परिंग इंडस्ट्री है वो ट्रांसपोर्ट है तो टूरिज्म। लेकिन पिछले कोई 5-6 साल तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जी है वो स्ट्रगल कर रही है फॉर सर्वाइवल, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बड़े इशूज़ हैं। मैं उनसे जाना नहीं चाहता, बड़े इशूज़। दूसरी तरफ यह है कि ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी भी बड़ी है, लोगों की हिफाजत, लोगों की सेफ्टी और किसी आदमी की कोई नुकसान नहीं होए, जेड़े भी चलन वो लोग जेड़े सेफ जान और उनकी सेफ ट्रांसपोर्ट होए और उनका
ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ हैंडल है, वो भी जिम्मेवारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और फिर उसके अलावा जेड़े सारा ट्रांसपोर्ट मेवा जादा या होर समान जादा उसी टाइमली ट्रांसपोर्ट किया जाए और एफिशिएंटली वो भी ट्रांसपोर्ट की जिम्मेवारी है। सो इसलिए हार्टिकल्चर टूरिज्म भी ट्रांसपोर्ट के उपर कुछ ना कुछ मुयसर करता है। ये कोई शक नहीं कि पिछे कुछ ऐसे वाक़ात होए जियां एक अखनूर एक्सीडेंट होया और एक्सीडेंट होए जिदे एक आम जेड़े हिल रोड के उपर एक्सीडेंट हुआ आम आदमी जोड़ा इस गल के उपर चिंतित है कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि कोई भी जान जाए वो किसी की भी होए उसकी जिम्मेवारी साढ़े उपर बनती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री उपर भी बनती है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने बड़ी जिम्मेवारी कन्नै उत्थे ये दिखना है कि लोगों की पैसेंजर्स की सेफ्टी और एफिशिएंटली और सेफली जोड़े पैसेंजर्स हैं वो चलन, ये थोड़ी जिम्मेवारी है, कोई शक नहीं। जोड़ा ई चलानिंग का सिस्टम है तुम्हें पता ई चलानिंग का सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में लागू है, लेकिन जोड़ा गवर्नमेंट ने एक स्टैप लिया कि 8000 कमर्शियल गड्डियों के परमिट कैंसल कर छोड़ो। मैं समझना ज़ाती तौर पर कि ये बड़ा एक आर्बिट्रेरी एक्शन है। मैं नहीं आता कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आदमी गलत है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई आदमी ड्राइविंग लाइसेंस करा दा, साड़ा जो ड्राइवर था जम्मू कश्मीर का उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती। सरदार साहब बिल्कुल मैं तुम दसी ओड़ना इत्थे का ड्राइवर जोड़ा था तो जो पुराने लोग हैं वो याद करेंगे जिसले नगरोटे और अखनूर तो अगे जाना होंदा ये हैवी का ड्राइवर होंदा और इल का हैवी का ड्राइवर होंदा उनकी मिसाल जी थी कि पूरे हिंदुस्तान में दी जाती थी। वो ड्राइवर इन्ने सियाने होंदे थे कि उन्हें पता था कियां चलानी गड्डी कियां चलानी। ईवन JKSRTC के जो ड्राइवर श्रीनगर तो जम्मू आते जम्मू श्रीनगर जाते बड़े हूँ कोई मोटर व्हीकल एक्ट भी तरमीम हुई थी जिसकी वजह कन्नै हिल वाला तो काम ही मुक्की दा बी वाला काम मुक्की दा। हूँ जेड़ा कोई राजस्थान तो भी गड्डी चला दा वो हिल भी जाता भावें उसे पता हो या नहीं हो कियां चलानी गड्डी। सो वो कुछ एक शार्ट कमिंग है। मैं तो समझना कि किसी न किसी तरीके मोटर व्हीकल एक्ट तरमीम करिए हिल का ड्राइविंग लाइसेंस इंट्रोड्यूस दोबारा होना चाहिए ताकि सेफ्टी पैसेंजर्स की जी जस्टिफाई करे। बिकॉज पैसेंजर की सेफ्टी एक थोड़ी भी ड्यूटी है और साढ़े सिविल सोसाइटी की भी ड्यूटी और समाज की ड्यूटी है कि पैसेंजर सेफ। एक तो गल दूई गल है कि 8000 कैंसल हुई। मैं आखना कि सख्त तो सख्त कार्रवाई करे सरकार, ये कोई शक नहीं, लेकिन 8000 कमर्शियल गड्डियां तुम अगर बंद कर दोगे परमिट कैंसल कर दोगे एक तो जो आम आदमी जो ट्रांसपोर्टर उसी भी परेशानी और ट्रांसपोर्टर माफ़ी चाहना मैं ये गल आखा ना आखनी नहीं चाहिए हो ट्रांसपोर्टर ने बगैर परमिट के गड्डी चलाना शुरू हो जाना। माफ़ी चाहना मैं माफ़ी प्रैक्टिकल गल करा और वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर बगैर परमिट के गड्डी चलती है और अगर उस बगैर परमिट के गड्डी के करने नुकसान होता है तो वो ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ट्रांसपोर्ट ओनर लिए ट्रांसपोर्टर लिए भी और कई कॉम्प्लीकेशन। मैं इस मसले का मेरे को संज्ञान साढ़े BJP के ट्रांसपोर्ट सैल ने भी लिया था। सरदार साहब ने भी मेरे कन्ने 2-3 बारी गल की। मैं UT के आला अधिकारी मैं ना नहीं लेना चाहूँगा आला अधिकारियों कन्ने मैं संवेदना की है कि ये कोई शक नहीं कि तुस लॉ की इंप्लीमेंट कराओ। लॉ इंप्लीमेंट साढ़े ट्रांसपोर्टर हमेशा किया, साढ़े ट्रांसपोर्टर हमेशा कोऑपरेट किया। मैं अज का नहीं आखा चौधरी साहब 1987 तो मैं दिखाना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जी है उसने हमेशा कोऑपरेट किया। बिल्कुल मतलब क्या ट्रैफिक करने क्या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट करने उन्हें कोऑपरेट किया। अज भी मैं पूरा यकीन है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि मैं कानून के खिलाफ चलूँ, लेकिन अगर कोई गलतियाँ हुई हैं या कमियाँ रही हैं मेरी तो इनके माध्यम करने ये है और मैं तुम्हें आश्वासन देना कि मैं भी टेकअप कराँगा। एक टाइम इस गल का कोई ना कोई हल कड्ढिए
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 50 ਵਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ 50 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। इस लिए मेरी ये बिनती है कि तुस भी सरकार कन्नै गल करो, मैं भी सरकार कन्नै गल करा। अस हमेशा तुहाडे कन्नै खड़ोते रहे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जिहड़ी है वो जम्मू की इंडस्ट्री है। कोई ऐसी जरूरत नहीं पाउनी तुसीं कि ना एजिटेशन करो, कोई जरूरत नहीं। क्यों करनी? तुस साढ़े लोग हो, तुस साढ़े इत्थे दे माशरे दे लोग हो, साढ़े अपने लोग हो, अस तुहाडे कन्नै खड़े हाँ। असें गौरमेंट कन्नै ये इल्तजा करनी, मैं पहले भी कीती है कि बराए मेहरबानी कानून के खिलाफ नहीं अस चलना चाहते। जो होई आ उसी को एक मौका दिता जाए, थोड़े कन्नै बेहिए एक बनाया जाए भाई अगर ये होएगा तो फिर नहीं लिहाज होएगा, ये लिहाज नहीं होएगा। लेकिन 8000 का परमिट कैंसिल करना ये कोई जवाजियत नहीं। टोटल गड्डी कितनी है सर साहब कमर्शियल तो बहुत है इस तरह जम्मू कश्मीर ही देखोगे 3.5 लाख गड्डी रजिस्टर्ड है। 3.5 लाख गड्डी जब 20% तो उड़ाई उड़े डेली इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ये 10,000 तक पहुंची और चौधरी साहब 20% से उड़ी आ, अभी तो 20% गड्डी उड़ी तो फाके लगी। मेरी सुन, इसलिए मैं भी आज मैं तो यकीन दिलाना चाहना, आज सरकार के आला अधिकारियों कन्नै लांगे और तुसें भी उनके कन्नै गल करनी, मिली जुली कोई ना कोई हल कड्डांगे। लेकिन मेरी थोड़े अगे फिर अपील, सरदार साहब तुसीं बैठे सारे सीनियर ट्रांसपोर्टर बैठे, कोई नवा आदमी नहीं है, बड़े पुराने तजर्बेकार इतने लोग बैठे, ये किश होणगे नौजवान, लेकिन इतने बड़े बड़े तजर्बेकार मैं दिखी है, सारे तजर्बेकार पुराने आदमी बैठे दे। शहर की जिम्मेवारी भी तुहाडे उपर है और लोकें की जिम्मेवारी भी तुहाडे उपर है। तुसें भी एक मेहरबानी करनी, तुसें भी इस गल कोऑपरेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करने और समाज करने कि लोकें दी सेफ्टी, लोकें दी सिक्योरिटी जिहड़ी है गड्डी बेही है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होए, क्योंकि तुसें हमेशा लोकें दी सेवा की। अगे भी तुसें वो पूरा एक एसोसिएशन ने भी अपने आप तैयार करना कि भाई आम आदमी जिहड़ा वो सेफ और सिक्योर तरीके कन्नै चले, ओहदे गड्डियां दी फिटनेस भी होनी चाहिए, उहदे ड्राइवरें की प्रोफिशेंसी भी होनी चाहिए। अगर वो कोई अनाड़ी आदमी की तुम गड्डी दे ओड़ोगे, मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं दसना क्या होंदा। मोटर व्हीकल एक्ट सरदार साहब की मेरे को ज़्यादा पता, जो निक्के निक्के होंदे तदों असें पता। जिम्मेवारी किहदी है सरदार साहब? जिहदा ट्रक है, ड्राइवर की जिम्मेवारी नहीं है कि भाई उसने गलत आदमी रखे, मालक की जिम्मेवारी। इसलिए थोड़ी भी जिम्मेवारी बनती कि तुसें देखो। लेकिन हाँ 8000 गड्डी की सस्पेंड इक्को बारी करना, मैं समझना उन्हें जोड़ा किया सरकार ने वो भी इसलिए किया कि भाई डिसिप्लिन आवे। अस सरकार अगे मैं भी बिनती की तुस भी करो, लास्ट फिर करांगे कि एक बारी असें रियायत दी जाए और एक सिस्टम बनाया दिता जाए जोड़ा सिस्टम सारे पता होए, ताकि उसके बाद कोई लिहाज नहीं किया जाए। लेकिन एक बारी माफ़ी दे, एक बारी चलन दिता जाए सिस्टम, फिर उसके बाद बिना लिहाज जिथे कोई मेजर देखो सरदार साहब तुस भी हो कोई चाहता कि कोई जान जाए? नहीं कोई चाहता। कोई चाहता मेरी गड्डी टूटे? नहीं। कोई चाहता कि मेरे गड्डी बैठे दा जो पैसेंजर है उसे नुकसान हो? कोई ड्राइवर जो चाहता वो नहीं चाहता। इसलिए जिस वे असें ड्राइवर रखने, जिस वे असें क्लीनर रखने, असें बड़े समझदारी कन्नै रखने और बकायदा अगर ड्राइवर कोई गलत है उसकी शनाख्त करिए, उसे कहना भाई नहीं असें अपनी इंडस्ट्री भी नहीं बदनाम होने देनी, असें अपने आप के। तो इस वेले जो है मैं तुसें यकीन दिलाना, मैं भी टेकअप करांगा, तुस भी टेकअप करो। मैं पहले भी टेकअप किया आला अधिकारियों कन्नै, नहीं कि आम आला अधिकारियों, लेकिन ये है कि जिम्मेवारी करने असें इस चीज़ की निभाना है। सरकार की भी मंशा ये है कि डिसिप्लिन आवे, क्योंकि आखिर सरकार जिस वेले एक्सीडेंट होता ना सरदार साहब, ये जी भैन मेरी खड़ोती गली तोल मोल के बोलते ये फिर उसने पता क्या करती कितने गया था ये सामने शिफ्ट है, भगवान शिव का नाम है। ये पकड़ती है। कहाँ है सरकार, कहाँ है पुलिस? ये थोड़ी आदि ट्रांसपोर्टर कहाँ है, उसने थोड़ी छोड़ेगी। नहीं बिल्कुल बोलते हैं कि और ठहरना मेरी गल, मैं तेरी भैन तेरा नहीं आखा, माइक चुकया तेरा माइक चुके तेरी पब्लिसिटी करनी अस आखने सरदार और ब्याह दे फिर सारे चढ़ते। इसलिए गौरमेंट की भी जिम्मेवारी है, साड़ी भी जिम्मेवारी है, असें सांझी जिम्मेवारी निभानी। लेकिन इस वेले जड़ा है, इस वेले मैं थोड़े करने कि इस इशू पर थोड़े करने अस भी गौरमेंट अगे करेंगे गुजारिश। बैठा होता तो ये सवाल मैं नहीं पूछता, क्योंकि वो इस बात को मजाक में टाल देता।
2019, 2022, 2024 प्रधानमंत्री का विजिट हुआ। इन ट्रांसपोर्टरों ने गाड़ियां दी, करोड़ों रुपए उनका बिल बनता है। सिर्फ फरवरी 2024 का करोड़ों में बिल है, अभी तक किसी बिल का भुगतान नहीं हुआ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जानते हैं कि ये मसला मैंने सरकार के साथ उठाया है, बार बार उठाया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो ऐसे पैसे, कुछ पैसे आए भी हैं, 19-22 आए, नहीं कुछ आए नहीं, कुछ आए भी हैं। देखिए, सरदार जी ने ये मसला उठाया था, उसके बाद मैंने भी ये मसला उठाया था, सरदार जी ने भी उठाया था। कुछ पैसे आए भी हैं, लेकिन जो बकाया पैसे वो भी देने चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो कहाँ से पूरा करेगी। सरकार ने अगर गाड़ियाँ इस्तेमाल की है, सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पे बाकी के बकाया पैसे भी दें। ये मसला भी आप उठाएंगे? सर, ये मसला भी आप उठाएंगे? ट्रांसपोर्टर रीढ़ की हड्डी है देश की। मैं थोड़ा जा ट्रांसपोर्टर रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना या कमजोर? हर रीढ़ की हड्डी जो है समाज की, उसको मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है। और हम ये चाहते हैं कि हर तबका जो है, हर वर्ग जो है, वो तरक्की की राह पे आगे बढ़े, और उसको हमने फैसिलिटेट करना है। ट्रांसपोर्ट हो, टूरिज़्म हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, स्मॉल इंडस्ट्री हो, मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो, ये हमारी कोशिश है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के ज़राए हैं। हमारी ये कोशिश है, केंद्रीय सरकार की भी एक मुसलसल कोशिश है कि इन सारे जितने भी शोबे हैं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, इनको मजबूत किया जाए, इनको स्ट्रेंथन किया जाए, इनको मॉडर्नाइज किया जाए, और इनको वो सुविधाएं दिए जाएं कि ये बेहतर से बेहतर सुविधाएं लोगों को प्रदान कर सकें, और इन पे वो भी लगातार चीज़ें की जाएं जिससे ये भी अपने आप को बदले। बिल्कुल। 8,000 परमिट जो है ये बहाल होंगे, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा ने भी कहा है कि ये गलत है। नहीं, देवेंद्र सिंह राणा कुछ भी नहीं है। देवेंद्र सिंह राणा एक छोटा सा सिपाही है, लेकिन बात यह है कि जो बात लोगों के हित की है और जो जनमानस के हित की है, हमारा ये फ़र्ज़ है। ये बहाल होंगे? नहीं, हमारा ये फ़र्ज़, सुनिए, मैं बहाल करने की मैं सरकार नहीं हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बहाल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारा ये फ़र्ज़ है, क्योंकि हम ज़मीन के साथ जुड़े हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अगर लोगों को जो दर्द है, वो दर्द हमने सरकार तक पहुँचानी है, और वो दर्द का इलाज होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, जहाँ ये परमिट रिवाइव होने चाहिए, वहाँ पे डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एक बार हो सकता है, लेकिन बार बार अगर आप कहें कि नहीं जी ये रोज़ होगा, वो भी नहीं होगा, तो डिसिप्लिन ज़रूर है। राणा जी, ट्रांसपोर्टर ने हमेशा सरकार का साथ दिया है, कानून का इन्होंने यानी कि सम्मान किया है, और हमेशा प्रशासन और सरकार के साथ चले हैं। आज लोग ये भी इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं सरकार के लोग हैं। देखिए, जहाँ तक मैडम कोई भी हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, बाकी चेंबर हो, या जो भी कारोबारी इंडस्ट्री हो, उनका एक रिश्ता होता है सरकार के साथ। उनको सरकार के साथ मिल के चलना पड़ता है। ये मैं आपको ये बताऊं कि ये कहना कि नहीं ये सरकार का हिस्सा है, वो बात नहीं है। मैं आज से नहीं जानता, मैं ये शहर के मसले चौधरी साहब भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, सरदार साहब भी जानते हैं। हम ये मसले जो हैं 1987 से डील कर रहे हैं, और शहर में सरदार जी भी जानते हैं, सरदार जी कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सरकार के साथ मिलजुल के, ये सरकार किसी की भी हो, सरकार से मिलजुल कर हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। और ये अगर नेता हैं इंडस्ट्री के, तो मैं ये कहता हूँ कि इनकी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार के साथ एक समन्वय बना के इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करें। ये कोई सियासतदान नहीं है। अगर ये छोड़ दें, या तो ये इंडस्ट्री की लंबड़दारी करें, या फिर ये नेतागिरी करें, सियासी नेतागिरी। तो ये सारे जो लंबड़दार हैं इंडस्ट्री के, इनका ये फ़र्ज़ बनता है, और ये बखूबी वो फ़र्ज़ निभा रहे हैं कि सरकार के साथ एक समन्वय बना के इंडस्ट्री की बेहतरी और इंडस्ट्री की तरक्की के लिए काम करें। राणा साहब, एक अभी मैं बोलूँगा, क्योंकि हमेशा हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हमने वही प्रोसीजर फॉलो किया, क्योंकि हमेशा सबसे ज़्यादा रश्मि जी हमसे पूछते हैं कि टेबल टॉक की बात, ठीक है। आज भी हम टेबल टॉक में बैठे हुए हैं। क्योंकि आपने बोला कि सरकार के साथ एक संबंध बनाएंगे, तो जो इस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बंदे कोई ना कोई काम करवा पाएंगे। हम पिछले 2-2.5 सालों से इसी तर्ज में चल रहे हैं, और काम भी हो रहे हैं। जी। मगर यहाँ आके इस ट्रैफिक विभाग ने
एक इतनी बड़ी सरदार मुसीबत साहब, ये पैदा भी कर ली। होएगा, ये भी नहीं, मैं उसमें एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि 28 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके पास भी पहुंची, आपसे रेगुलर बात होती रही। 5 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें आपका थैंक्स किया था। मगर इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज 11 तारीख हो गई, 29 तारीख से लेके गाड़ियों के परमिट सस्पेंड हुए हैं। आपने खुद, आप टेक्निकल आदमी हैं, आप धरातल की बात करते हैं, आपने ये बात बोली कि यहाँ में 95% गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके आरसी और फिटनेस सस्पेंड है, मगर गाड़ियाँ चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? अगर वो आज नहीं चलाएंगे, कल उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। और पिछले 12 दिनों से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, शायद वो अभी 3 वक्त की रोटी नहीं, 1 वक्त की रोटी खा रहे हैं। इसके भी जिम्मेवार कहीं ना कहीं राणा साहब आपको हम इसलिए बोलेंगे कि आपको आवाम प्यार करती है। आज अगर इतना सिविल सोसाइटी और ये ट्रांसपोर्ट वाले इकट्ठे होकर आपके पास आए हैं, कोई कहाँ जाता है? यहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद होती है। साहब आपको यकीन दिलाता हूँ, जो भी इस मामले में करना होगा वो मैं नहीं, इसमें एक छोटी सी बात हो रही है राणा साहब, वो बात ये है कि आज हम आपके पास आए हैं, हमारी कल भी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, आज भी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसमें जॉइंट मीटिंग हुई सिविल सोसाइटी की और ट्रांसपोर्टरों की। उसमें एक ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। उसमें जम्मू और कश्मीर के दोनों जगह मीटिंग चली, और जम्मू और कश्मीर के 51 संस्थाओं के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी एक कमेटी बनी। मेरे साथ में 5 एडवाइज़र बने, अप्रोक्सीमेटली 60 बंदों की एक कमेटी बनी है। उस कमेटी ने ये डिसाइड किया, और वहाँ कमेटी में ये इशू चला कि देवेंद्र सिंह राणा जी पहले भी हमेशा आवाम के साथ खड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टरों के साथ खड़े हुए हैं, हमें देवेंद्र सिंह राणा जी का दरवाज़ा जाके खटखटाना है। कल भी मीटिंग हुई, आज भी, मगर इसमें भी एक दिक्कत है देवेंद्र राणा जी, आपने जो बात की, इस वक्त हम आपसे एज ए सियासतदान कुछ नहीं सुनना चाहते। आज हम आपके पास आए, एक गार्जियन के पास आते हैं ना, बड़े सरदार साहब मैं तो यकीन दिलाना जो मेरे को होगा वो करना। सर मैं की कहना चाह रहा पहले निकाल सुन लो, मैं ये कहना चाह रहा कि इतने बहुत सारे ट्रांसपोर्टर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ, ਕੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਬਾਂਧ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ एक ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਾਣਾ जी, सबसे ज़्यादा गलत की गिनती में आते हैं ट्रांसपोर्टर। एक्सीडेंट होता है तो ट्रांसपोर्टर, कुछ भी होता है आपने भी जिम्मेवार अभी हमें ठहरा दिया है ना। ड्राइवर चाहेगा कि पैसेंजर की डेथ हो, सबसे पहले ड्राइवर मरेगा, क्योंकि सबसे फ्रंट में वो बैठा हुआ है। कोई भी ड्राइवर अपनी ज़िंदगी को दाव में लगा के किसी की ज़िंदगी नहीं लेगा, ठीक है। बहुत सारे ड्राइवर हमारे यंग यूथ, अगर आज 40% है तो 60% मैच्योर बंदे हैं। आज भी आप देखेंगे तो पढ़े लिखे बंदे भी ड्राइवरी में आए हैं, अपने रोजी रोटी का वसीला। मगर इसमें जिस ड्राइवर को पता ही नहीं है कि मुझे जो सजा दी जा रही है, मैंने गुनाह क्या किया, गुनाह का तो मालूम होना चाहिए ना। आपने 5 बार चलान हो गया, सीट बेल्ट नहीं पहनी, उसमें क्या आप फिटनेस और आरसी सस्पेंड कर देंगे? नहीं, मेरा उसमें कोई नियम कानून है ना, फिटनेस आरसी सस्पेंड करने का नियम कानून है। जुर्माना दे रहे हैं ना। देखिए बात ये है, ये मुद्दा जो है ये हल होना चाहिए। जी जी, हम आपके साथ हैं जी जी। और मैं ये तो हम कब तक उम्मीद रखें राणा साहब? ये मेरी नहीं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर एक घंटा भी साढ़े कब तक रखें? अगर राणा सब रोड में बैठने के लिए रेडी हैं। लोग आखिर के मरदा क्या ना करता रोड बनाना बात तो सुनो, रोड ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਆ ਦੇ जो भी हो ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। चलो जिथे चलोगे चली पाओ। ठीक है जी, कल बैठिए, कल कोलोवर बैठा जी सारे। अजे नहीं पाਉਣਾ, सरकार को गल करांगे, गल करी हल कढांगे। असें हल कढाना, साडा कोई जरूरी पाਉਣਾ, असें हल कढाना, असें हल कढीए ते राणा साहब कभी भी साइड में बैठने, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ मगर जिस टाइम नहीं है और भी ब्लैक लिस्ट कर रहे ये अच्छा दिनों दिन और बढ़ रही है, ब्लैक लिस्ट दिनों दिन और बढ़ रही है। राणा साहब इनका सवाल ये है कि हम सड़क पर कब बैठे, ये आप डिसाइड करें। सरदार जी मेरे को ना कलम तो ना स्याही। आपके राणा साहब आपके पास एक राणा साहब हमारे साथ में सड़क पे बैठने के लिए ना, राणा साहब हमारे साथ बैठेंगे ना। जम्मू का केड़ा सुप्रीम कोर्ट जे मेरे को होंदी ना कलम तो स्याही ते मैं पिछले कल ही कर दिंदा काम, लेकिन हुण ये कि कराना है करा राणा साहब साड़ी स्टेट एक्सपेरिमेंट स्टेट बनाई चुकी कोई गल नहीं। कोई भी अगर टेस्ट करना वो पहले साड़ी स्टेट से शुरू होता है। सर किसी और के पास क्यों नहीं गया, आपके पास क्यों? क्योंकि आपके ये इसका प्यार उम्मीद होती है, क्योंकि पहले भी आपने राणा साहब ने बहुत से बच्चे हाल करवाए हैं। जहाँ जहाँ वहाँ रहा। रश्मि जी मेरी बात, ये जो है ना ये सियासी बात नहीं,
ये मेरा परिवार है, मेरा इनके साथ संबंध कोई आज का नहीं, 30-40 साल का है। बिल्कुल मैं इनका हिस्सा हूँ, ये मेरे हिस्से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर शहर में किसी आदमी को तभी तो आए हैं हम, किसी आदमी को तकलीफ, ये इनका घर है। बिल्कुल। तभी जब मैं आया और मैंने देखा कि इतनी पुलिस लगी है थाने की, मैं भी आप किस लिए मैं हैरान हो गया। मैं कहूँ नहीं ट्रांसपोर्टर आए तो पुलिस लगी। ट्रांसपोर्टर मेरे अपने घर दे, इनका घर है, ये इनका घर है, इनके आउन तो 100 वाली थे ये डांस करन, ये कई बारी आए खुशियां, कई बारी गमे, तो ये इनका घर है। मैं तां ही आख्या भाई सारे अंदर बैठो, पुलिस वाले किस लिए? अगर वैसे तो उम्मीद है आपको, अगर माध्यम हो बनेंगे तो जरूर इनकी मसले हल होंगे। अगर नहीं होते हैं तो ये कहीं प्रदर्शन पर बैठते हैं तो आप इनके साथ बैठेंगे, वो जरूरत नहीं पड़नी क्या चाहिए। बात है? आओ जी सारे सारे उसके साइड पे करो सारे भाई दविंदर सिंह रैना साहब जिंदाबाद, दविंदर सिंह रैना साहब जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यूनियन जिंदाबाद, सरदार अजीत सिंह जी जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यूनियन जिंदाबाद। देखा होगा जब इतना बड़ा एक इशू फिटनेस को लेकर चल रहा था, तब भी हम ऐसे ही सब मिलकर दविंदर सिंह राणा जी के पास आए थे। उन्होंने ऐसे ही हमें आश्वासन दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी कहीं तो हर जगह मैं आपके साथ हूं, मगर विद इन डेज जो है इस मसले को हल किया जाएगा। अभी भी दविंदर राणा जी ने वही आश्वासन दिया है कि वो आने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे और इस रिलेटेड जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं उनसे उन्होंने पहले भी बात की और अभी भी बात करके इस मसले को जल्दी से जल्दी हल कराएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जो ई चलानिंग का ये जो मसला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ई चलान नहीं है, इसमें जम्मू कश्मीर के नियम कानून को ताक में रखा जा रहा है। क्योंकि जो चलान मोबाइलों से फ़ोटो लेके जो लिए जा रहे हैं, उसके बाद ई बसेस जो जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानूनों के परकच्चे उड़ा रही हैं, हम उसके लिए भी बेलगाम घूम रही हैं। जो भी गाड़ी रोड में आती है वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अंडर आती है, उसको मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानूनों को मानना पड़ेगा। तो वही जो हमारे मेन मसले थे सब हमने दविंदर सिंह राणा जी से पास रखे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमें इस मसले में भी वो पूरा सहयोग करके इस मसले का भी हल निकालेंगे, क्योंकि हमेशा मैंने पहले बोला, क्योंकि ये मसला सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टरों का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी का मसला है। इसमें आप भी हमारे साथ शामिल हो। आप भी अगर बाइक, स्कूटी, कार हैं तो आपके भी चलान हो चुके हैं, आप भी तैयार रहिए कब आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो ट्रैफिक विभाग है जो अपनी मनमानी कर रहा है, ये कब आपके भी घर में नोटिस आ जाएगा और आपके भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है सस्पेंड हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी का, जम्मू कश्मीर की टोटल आवाम का मसला है। इसमें एकजुट होकर सारे इस ट्रैफिक विभाग की मनमानी को ख़त्म कीजिए। जो ये मनमानी कर रहे हैं, जो अपने टारगेट पूरे करने के लिए, मैंने पहले भी बोला है कि बाबा बर्फानी जी की यात्रा चल रही है और इस वक्त बाबा बर्फानी की यात्रा के टाइम में अगर 8-9 हज़ार गाड़ी के परमिट और आरसी को सस्पेंड किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसमें मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का। हमारा इतना बड़ा परिवार है, ये हम सारे उस परिवार के मेंबर हैं। जम्मू कश्मीर के जो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब हमारे मेंबर हैं, जिन्होंने इतने दिन हो गया शांति बना के रखी हुई है। आपसे अजीत सिंह जी लास्ट में जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत से अभी तक एक ही काम पकड़ा है, पहले बातचीत उसके बाद कार्रवाई, और आपकी जितनी भी एक प्रोसीजर फॉलो किया। अभी भी आप देख रहे हैं 28 तारीख से लगे हुए हैं, आज 11 तारीख हो गई है। 13-14 दिन से हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, एक एक दर में जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हम जिस दर में पहुंचे हैं, हम सब एक साथ मिलके इस समस्या का हल जो है बहुत जल्दी निकलेगा।